सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस चैप्टर को इसी वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए निम्न सबसे पहला प्रश्न जो कहता है आपका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित जो संख्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सब क्या संख्या है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक भी मेरे चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप पहले सब्सक्राइबर होंगे जो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। सो आपको दिल से धन्यवाद मैं दूंगा। तो वीडियो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 140 जो है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, 140 लिखते हैं सबसे पहले हल। क्या लिखते हैं, हल। अब 140 जो है आपका 140, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले कितना से लगाएंगे डियर स्टूडेंट, 2 से लगाएंगे। ठीक है ना, क्यों यहाँ पर 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए तो हम 2 से लगा दिए, कितना बार में कटेगा आपका, जो 2 से 14 जीरो रहेगा। ठीक है, 70 बार में कटेगा। अब देखिए फिर से 2 से लगेगा, क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 से लगेगा, है ना। देखिए तो 2 तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा आपका। अब कितना से लगने वाला है, 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या 35 है तो 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो कितना से काटेंगे हम, आपको 5 से लगेगा। ठीक है, कि 5 विषम संख्या और 5 का पढ़ा में 35 आता है। ठीक है, और 5 से 35 और 5 अभाज्य संख्या भी है। ठीक है ना, तो 7 से अब लगाएंगे, 7 एकम 7। अब आपका जो प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे 140 बराबर 2। देखिए 2 कितना बार आया है ना, 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और देखिए 5 एक बार ही आया है और 7 भी एक ही बार आया है। तो 140 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह से हम प्रश्न नंबर जो है दूसरा 156 है उसको सोल्व करते हैं। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। 156 है इसके बाद। ठीक है ना, 156 प्रश्न नंबर दूसरा है पहला का। ठीक है, और यहाँ पर पहला जो था उसको सोल्व हम लोग कर दिए। ठीक है, तो देखिए कितना से लगेगा आप जल्दी बता दीजिए। 156 है तो देखिए 2 से लगेगा, और 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है ना, और यहाँ पर बोल भी रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। कितना बार कटेगा, 2 सते 14 और 2 अठे 16। ठीक है ना, अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 बचे कटेगा और इसमें 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 9 18। ठीक है, अब कितना से लगेगा, देखिए 3 से लगेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब कितना से लगेगा आपका, डायरेक्ट 13 से लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 से नहीं लगने वाला है और नहीं 3 से लगने वाला है, ये आपका डायरेक्ट कितना से लगेगा, 13 से। ठीक है ना, तो चलिए 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13, एक बार में आपका जो है कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो लिख देंगे 156 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कितना बार आया, 1 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुना। देखिए 3 कितना बार आया, 1 ही बार आया है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और 13 भी है, 1 ही बार आया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 156 जो है आपका, इसको 56 जो है 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा को सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है तीसरा को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है आपका, देखिए 38 है, 38 और 25, 38 25 है। ठीक है, 25 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 2 से लगेगा। ठीक है ना, 2 से लगेगा, लेकिन 2 से नहीं लगेगा। क्या, क्योंकि जो लास्ट में आपका 5 है, और 5 क्या है, विषम संख्या है, और जबकि 2 क्या है, सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। 2 से लगेगा नहीं भाई, तो हम कितना से लगाएंगे, आपको 3 से लगा के देखते हैं। 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से लग जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 3 एकम 3 लगेगा, और फिर 3 दूनी 6, आपका 2 बचे तो 22 हो गया, 3 सते 21, 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, हाँ एकदम लगेगा, 3 चौका
3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और फिर 3 बचे 15। अब देखिए कितना से लगता है, 3 3 एकम 300 तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पर जो है आपका 5 से लगेगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40 और फिर 2 बचा, ये 25 हो गया, 5 बचे 25। अब देखिए फिर से 5 से लगाएंगे हम, ये कटेगा आपका 17 बचे 85। अब फिर से लगाएंगे 17 से, तो 17 एकम 17। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? चलिए नहीं दिक्कत है तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको प्रश्न जो समझाने का तरीका है मेरा कैसा लगा। अब लिखते हैं जो है 38 से 125 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 तो इसमें है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 2 हो गया गुना। अब देखिए 5 कितना बार है, 1 2, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 और गुना 17 एक बार है तो 17। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? नहीं ना दिक्कत है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो आपका है 5005 को इसको सोल्व करते हैं, चौथा नंबर को, ठीक है। तो चौथा नंबर जो प्रश्न है, चौथा नंबर कह रहा है 5005 है, ठीक है। चलिए इसका भी आवाज गुणनखंड निकालते हैं हम। तो कितना से लगाएंगे, सबसे पहले जो है आपका 3 से लग सकता है, फिर 3 3 9 3 3, हाँ 3 से लगेगा तो यहाँ पर 20, 3 6 18 नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 5 से लगाएंगे हम डायरेक्ट, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा, यहाँ पर जो है 7 से लगा के देखते हैं, तो 7 से अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28 है और 7 चौक 28, हाँ 7 से लगेगा यहाँ पर ही, तो 7 से लगाते हैं, 7 का 7 एक बार में 3 बचा, तो कितना हो गया 30 हो गया, तो 7 या 21, 7 चौका 28 है, ठीक है ना। 28 और 2 30, तो यहाँ पर 2 बचा तो 21 हो गया, तो 7 या 21। अब देखिए यहाँ पर कितना से लगेगा, 143 है, तो 11 से लगाएंगे, ठीक है ना। 11 में कम 11 तो 3 बच गया ना, तो 3 33 हो गया, तो 11 3 33, ठीक है। अब कितना से लगेगा, 13 से लगेगा, तो 13 एकम 13 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? चलिए नहीं दिक्कत है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी भी शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इस पर इसके ऊपर पावर क्यों नहीं चढ़ाए, इसके ऊपर पावर क्यों नहीं चढ़ाए, आप लोग सोच रहे होंगे ना। देखिए पावर क्यों नहीं चढ़ाए, क्योंकि 5 जो है एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 11 एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। तो इसके ऊपर 5 चढ़ाने पावर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। पावर चढ़ाइएगा तो आपको प्रश्न आंसर जो हो जाएगा गलती आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका 5वां नंबर है, इसको मैं डाल देते हैं। चलिए उसके बाद जो है आपका प्रश्न नंबर जो है पहला का 5वां को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कितना है, 7 4 2 9, कितना से लग सकता है जल्दी बता दीजिए आप लोग, कितना से लगा सकते हैं। यहाँ से तो 3 से लगने वाला है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 2 3 7 21 नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। एक तो देखते हैं 7 से लगा के, 7 एकम 7 7 से 42, 7 से भी नहीं लगने वाला डिएशन, ठीक है ना। 17 से तो 74 और 29, तो 17 एकम 17 17 51 17 51 17 चौका 68 है और 14 में से 8 के 6 ये बच जाएगा, कट जाएगा 2, 17 51 हो जाएगा यहाँ पर ही 1 और 17 7 19 से, ठीक है ना। 17 7 19 से, तो यहाँ पर जो है आपका कितना बार में लगेगा, 17 से लगेगा आपका 437, ठीक है। अब कितना से लगेगा जल्दी बता दीजिए, जो 437 जो है से डायरेक्ट आप लगाइए, 17 के बाद 19 से लगाइए, ठीक है ना। कितना से लगा सकते हैं आप, 19 से लगाइएगा, ठीक है। 19 से लगाइएगा तो कितना बार में देखिए हम भागा देते हैं, 19 से लगाते हैं, 19 दूनी 38, 13 में से 8 के लिए तो 5, फिर 7 19 57, 23 बार में आ जाएगा। फिर 23 से लगाएंगे आपका एक बार में कटेगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये आपका हो जाएगा 1729 का अभाज्य गुणनखंड हो गया डिस्टेंस, ठीक है। 1729 का क्या हो गया, सॉरी 7429 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए इस तरह से हम दूसरे नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है दूसरा का, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसने एक कंडीशन दे रखा है तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है
HCF गुना एलसीएम होता है या नहीं, यानी दो संख्या आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, दो संख्या दिया हुआ है, एक 26 दिया हुआ है और एक 91 दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। उसके बाद आपको क्या करा है कि जांचना भी है कि दो संख्या का गुना, यानी कि इसको गुना करने के बाद आपका जो है एलसीएम और एलसीएम जो आएगा उसके बराबर होता है क्या। तो चलिए आपको जांच करके बताते हैं, ठीक है ना, और उसको सोल्व करते हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो आप लोग कर दीजिए, आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर चला, देखिए 26 जो है और 91 है, इसको आप भाग विधि द्वारा HCF निकाल दीजिए या एलसीएम निकाल दीजिए, या फिर आप क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दीजिए। दो नियम नहीं बोल रहे हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए या भाग विधि द्वारा निकालिए, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिंपली निकाल लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको सिंपल सा बुझाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जो आपका 26 दिया हुआ है पहला, और दिया हुआ एक दिया हुआ है 91, चलिए लिख दिए। इसके बाद देखिए 2 से लगाएंगे हम तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में, कोई दिक्कत है, 13 दूनी के 26। चलिए अब कितना से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, ठीक है ना, तो एक बार में कटेगा। अब तो आपको कटने का नाम लेने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें कितने से लगाएंगे, 91, इसमें क्या 7 बार तक लगाएंगे, ठीक है ना। कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, तो 13 सत्ते 91 होता है। अब 13 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम और HCF थोड़ा सा समझिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। देखिए 26 पर लिख लेते हैं कि 26 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 13, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 गुना 2 गुना 13। पहले जो छोटा संख्या था उसको लिख लिए, उसके बाद 91 का क्या हो जाएगा, 91 बराबर हो जाएगा आपका 1 गुना 7 गुना 13। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट, नहीं दिक्कत है। अब आपको प्रश्न में बोला था कि जो HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है, यही ना निकालना था। तो चलिए हम निकालते हैं। HCF सबसे पहले निकालते हैं, HCF क्या लिखते हैं, HCF यानी 26 और 91 का, ठीक है ना, 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा, आपको बता देते हैं कि देखिए जो दोनों में मिलेगा ना, जो दोनों में मिलता है, यानी कि जो इसमें और इसमें दोनों में मिलना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। जो दोनों में मिलेगा उसको HCF बोलेंगे। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। उसके बाद क्या मिल रहा है, हमको 13 मिल रहा है, तो ये आपका हो गया HCF। अब देखिए लिख सकते हैं इसको वैसे, ये दोनों के बदले में ए को लिख सकते हैं, गुना करके 13 है तो दोनों के बदले में ए को लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 13 दूनी 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, यानी 26 और 91 का HCF बराबर कितना आ गया, मेरा 13 आ गया। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलिए इसके बाद हम एलसीएम ही निकालना था ना, एलसीएम 26 और 13 का, ठीक है, सॉरी 91 का एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम। अब एलसीएम में एक मेथड क्या होता है कि जो मिलेगा उसको भी लेना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बताएं कि जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, ठीक है ना। देखिए मिला 1 मिल रहा है, इसको 1 को भी लेंगे, 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को भी लेंगे। इसमें देखिए 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी ले लेंगे, और 13 मिला तो 13 को भी ले लेंगे। अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 में अगर आप 13 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या इतना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26। अब 26 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 6 42 की 2 हाथ बचे 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हो गया, ठीक है ना। 7 6 42 की 2 हाथ 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, एलसीएम कितना का, 26 और 91 का। अब एक कंडीशन इसे और दे रखा था, क्या दे रखा था, जांचना भी है, क्या करना है, जांचना भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न क्या कहता है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
एचसीएफ गुना एलसीएम, इसी को क्या करना है, जांचना है आपको। तो दो संख्या कितना कितना दिया हुआ जल्दी बता दीजिए। दो संख्या आपको दिया हुआ है 13 और 26 और 91, लिख देते हैं 26 और दो संख्या का गुणनफल कर रहा है ना, तो दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका, एचसीएफ कितना आया, 13 आया है ना, 13 लिख देते हैं। अब गुना एलसीएम कितना आया, 182 आ गया है। अब अगर आप दोनों की गुना कीजिएगा, दोनों की गुना कीजिएगा तो आपको बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए 26 में हम क्या करते हैं, 91 से गुना करते हैं। तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 54 की 4, हाथ में 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, यानी कि 26 9 34 से, और 6 की 6 और 4 2 6 और 2 और 3 हो जाएगा आपका आया 2366 बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। एक बार देख लेते हैं गुना में गलती हुआ है नहीं, 26 तो 26 हो जाएगा, 6 4 6 और 23 के 23, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, 13 जो है आपका 13 182 को 13 से गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 23 24 की 4 हाथ 2 3 3 2 5, ठीक है। और 2 एकम 2 8 एकम 8 1 में 6 और 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ बचा 1 और 2। तो देखिए 2366 और 2366 दोनों मेरा क्या आ गया आपका जो है बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो हम जांच कर भी दिए कि जांच का क्या दिया कि दो संख्या का जो गुणनफल है और एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या हो गया, जांच भी हो गया। तो इसको मिटार के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं मिटार के इसको। क्या लिखना होगा कि अतः यह सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना, होता है। कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है। तो इसी तरह से जो आपका है पहला के बाद दूसरा बनेगा और तीसरा बनेगा। अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जो प्रश्न नंबर है इसका दूसरा बनाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमको, ठीक है ना। वीडियो तो बना रहे हैं हम, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए ही, ताकि आप लोग पढ़े अच्छे से आगे बढ़िए, ठीक है ना। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे, है ना। देखिए यूट्यूब पर मेरा जो है आपका चैनल, ठीक है, इस पर सब चीज का फ्री में पढ़ाई होता है, लेकिन आप लोग यूटिलाइज नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। जो आपका दिया हुआ एक दिया हुआ 510, इसको निकालेंगे, और एक दिया हुआ 92, इसको निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 510 जो है आपका कौन सा संख्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या। देखिए 510 जो है आपका सम संख्या है ना, तो सम संख्या तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक। तो चलिए 2 दूनी 4, इधर एक बचा 11 हो गया, 2 बचे 10, 2 बचे 10। अब कितने से लगाएंगे हम, 3 से तो लगेगा नहीं, 3 8 24, हाँ 3 5 15 लग जाएगा, 3 8 24, एक बचेगा, 3 5 15। अब कितने से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 17 5 85। अब 17 से लगाएंगे, 17 एकम 17, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए इसके बाद इसको इधर सोल्व करते हैं। 2 से लगाइए, कितना बार में, 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से 23 दूनी 46। अब 23 से लगाइए, 23 एकम 23, आपका हो गया। क्या हो गया, आपका जो काम है हो गया। अब लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और जो 92 बराबर 2 गुना 23। अब हमको क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। तो लिख देते हैं कि एचसीएफ कितना कितना का एचसीएफ, जल्दी बताइए। 510, 510
10 और 92 का, है ना, 510 और 92 का। तो 510 और 92 का एसएफ कितना हो जाएगा, देखिए जो दोनों में मिलेगा उसको क्यों एसीएफ बोलते हैं, ए भी मिल गया दोनों में और बाकी तो भाई कोई मिलने वाला नहीं है ना। एक भी आप लिख सकते थे, एक भी लिख सकते थे, तो एक में एक से गुना कीजिएगा तो भाई एक ही आने वाला है, उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। अब तो कोई मिलने वाला हमको नहीं है तो लिख देते हैं 2। ठीक है, दो ही दोनों में कॉमन हो रहा है, देखिए दो ही दोनों में मिल रहा है, उसके बाद और कोई भी संख्या मिल नहीं रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम 510 और 92, ठीक है ना, 510 और 92। देखिए एलसीएम जो मिलेगा उसको भी लेना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी। देखिए ई नहीं मिला तो इसको भी ले लेंगे, 2 नहीं मिला है तो इसको भी ले लेंगे, 5 नहीं मिला है तो इसको भी ले लेंगे, 17 नहीं मिला है इसको भी ले लेंगे, 23 नहीं मिला है इसको भी ले लेंगे। बहुत बड़ा का है ना, गुना करते करते पसीना छूट जाएगा और गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए तो इसको भी गुना कर लेते हैं, क्या कीजिएगा, दुख बांटने वाला चीज नहीं है। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 25 60 और 60 में 17, 17 छः को 2 तल से 102 आ जाएगा। 60 में अगर 17 102 फिर 1200 हो जाएगा, ठीक है ना, 17 छः को 102 और फिर 0। अब इसके बाद 23 से गुना कीजिए इसको में, 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 फिर 0 2 दूनी 4 0 2 2 और 0 6 और 4 और 3 2 आ गया आपका इतना एलसीएम बराबर, ठीक है 460। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट, नहीं दिक्कत है। चलिए अब इसको हम जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो लिख देते हैं पुनः प्रश्न से, क्या करते हैं, पुनः प्रश्न से लिखते हैं, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर ही पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब पुनः प्रश्न आपका क्या कहता है कि इसको भी जांच करना है। तो लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, यही होता है आपका फॉर्मूला। हम नहीं कर रहे, यही तो फॉर्मूला कर रहा है, चोरी करना है हमको, यही जांच करके दिखाना है, ये है सही, ठीक है ना। चलिए तो दो संख्या कितना दिए, 510 और 92, 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना आया डियर स्टूडेंट, 2 आया है। एलसीएम कितना आया है, 23460, यही है ना। अब हमको जांच करना है, क्या करेंगे, 510 में 92 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 510 में 92 से गुना करेंगे तो देखिए, और इधर से गुना कीजिएगा इधर से, तो 0 में 2 से गुना 0, 6 दूनी के 12 के 2 हाथ बचा 1, 4 दूनी के 8 1 9, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, आपका इतना आ गया। और इसमें गुना करते हैं 51 में 92 से, तब 52 से हो जाएगा, तब 5 2 2 और 5 दूनी 10, 102 हो जाएगा, ठीक है। और 99 और 9 8 9 5 45 की 45, 2 0 बैठ जाएगा, 9 5 1 6 और हो जाएगा कितना 4, देखिए 46 9 2, 46 9 2 0, ये आपका क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि हमको बनाया हुआ सही है। और दो संख्याओं का जो है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, याद रख लीजिएगा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा को सोल्व करेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसके जाना हो जिंदगी। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका जो है प्रश्न नंबर तीसरा को सोल्व करेंगे हम लोग। तीसरा जो है आपका कहता है कि 336, क्या है 336 और एक और है 54। अब इसमें सबसे पहले देखिए, 336 से कौन संख्या है, 336 जो है आपका सम संख्या है ना, तो 2 से लगा देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 21 दूनी 42, फिर 3 से लगाएंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगाएंगे, एक बार में कटेगा। कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है। चलिए तो 2 से लगाएंगे इसको में भी, फिर 27 दूनी आपका हो जाएगा
54, 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे 1। अब लिखते हैं 3 3 6 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 कितना है 1 2 3 4 का 3 गुना 7 है ना, 3 गुना 7। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद है 54, क्या है 54, और उसके बाद 54 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद जांचना है कि क्या है सही है, ठीक है ना, गुणनफल। तो देखिए लिखते हैं 336 एवं 54 का HCF बराबर, देखिए जो दोनों में मिलता है उसको हम बोलते हैं HCF। तो दोनों में कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है 3 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है डियर स्टूडेंट तो जल्दी बता दीजिए। नहीं मिल रहा है तो ई मिला, तो 2 मिला, दोनों के बदले में 3 मिला, तो 3 दूनी के 6, आपका HCF जो है 6 आ गया है। अब देखिए LCM लिखेंगे 336 एवं 54 का LCM बराबर, LCM कितना हो जाएगा इसका, देखिए जो 2 मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। देखिए 3 दोनों को तो लिख दिए हम, ये दोनों को आपका लिख दिए। अब बच्चा कौन 2 2 3 को 2 है 2 2 2। अब इधर बच्चा है 7, अब इधर कितना बच्चा है नीचे 3 3 3 3, कितना आ जाएगा, गुना कीजिए जल्दी। तो गुना करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 में 9 63, 963 से गुना कीजिए, 48 और 63, 48 24 की 4 हाथ 4 4 12 2 14, और 8 से 48 की 8 हाथ 4 8 6 को 24 4 28, 4 8 4 12, 8 9 8 1 9 1 10 की 0 3 आ गया आपका 324, यानी 3024, ठीक है ना, 3024 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, करना कुछ नहीं है, जिस तरह से हम जांचते थे उसी तरह से जांचेंगे इसको भी, ठीक है ना। तो लिख देंगे पुनः प्रश्न से, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न आपका क्या कहता है जल्दी बताइए। कह रहा है प्रश्न में कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए 2 संख्या कितना कितना दिया 336 54, 336 गुना 54 बराबर, अब HCF दिया हुआ आपका 6 गुना 304। अब यहाँ पर क्या करना है, आप गुना कीजिए 336 में 54 से 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 तिया 12, अब 12 2 14 हाथ बचा 2 4 तिया 12 1 13, 12 और 6 चौका 24 के हाथ 2 और 4 तिया 12, अब 12 2 14 हाथ बचा 1 और 4 तिया 12 1 13, अब 6 25 की 0 हाथ बचा 3, 5 तिया 15 15 3 18 हाथ बचा 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 7 7 1 8 1, यहाँ गया आपका 18 1 4 4 बराबर, देखिए 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14 की 4 और 0 0 1 और 17 18। देखिए ये आपका जो है आपका आ गया कि 2 संख्या को गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। यही आपका जो है जांच हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सोल्व करते हैं, और अभी भी तक डियर स्टूडेंट आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कह रहे हैं जो पहला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित को पूर्णांक जो है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभी जो हम बनाए थे वो अभाज्य गुणनखंड ही था, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड ही था। तो सबसे पहला प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। कह रहा है 12
इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब फिर 15, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। और ये उसके बाद है 21, इसको भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद पहले लिख दीजिएगा हल। हल लिखने के बाद ही आप काम में कीजिएगा, ठीक है। देखिए 12 जो है उसको 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर देखिए 2 के 6 है, कितने से लगाएंगे, 2 बार में, तो 3 बार में कटेगा। और 3 से 1 बार में कटेगा। यानी जो आपका 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं 15 में, तो 3 से लगेगा तो 3 बचे 15, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, आपका खत्म हो गया। लिखेंगे 15, 15 बराबर हो जाएगा आपका 1 गुना 3 गुना 5। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए ये आपका 3 से लगेगा तो 3 7 21, फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7, काम तमाम, है ना। अब कितना हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 7। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? चलिए नहीं दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, अब जो दोनों में मिलेगा उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो पहले लिख देते हैं 12, 15 एवं 21 का HCF बराबर 1 मिल रहा था कि सब में 1 मिल रहा, तो यहाँ पर 1 लिख दिए गुना। अब देखिए 3 तो सब मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 3 जो है सब में मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है सब में, तो हम यहाँ पर 3 भी लिख देंगे। लेकिन सबके बदले में 1 लिखना है, सब में मिलेगा तो सबके बदले में 1। और बाकी डियर स्टूडेंट कोई मिलने वाला नहीं है, कोई मिलने का नाम ले नहीं रहा है, बोल रहा है भाई हम मिलेंगे नहीं, गर्मी के समय है, मिलेंगे तो बदबू लगेगा, पसीना लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका एचसीएफ जो होगा 3 आ गया। अब लिखते हैं 12, 1 मिनट, 12, 15 एवं 21 का LCM बराबर कितना होगा, जो 2 मिला उसको भी लिख देंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। 2 2 नहीं मिला था, 2 गुना 2। अब देखिए 5 7 नहीं मिला था, तो 5 गुना 7। और कोई बचल रह गया है? नहीं ना बचल रह गया है, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना पड़िएगा 1 3 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60 60 7 420 7 6 42 420 आ गया आपका। यही जो है आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया। एचसीएफ आया कितना आपका 3, एचसीएफ कितना आया आपका 3, और एलसीएम जो है आपका 420 आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा के दूसरा को सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे स्लो में आपको चलने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से समझा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है दूसरा नंबर प्रश्न है क्या, 17, इसको निकालिए, 23 इसको निकाल लीजिए, और 29 इसको निकाल लीजिए। तो देखिए 17 से लगेगा डायरेक्ट, 17 एकम 17, फिर इसमें 23 से लगेगा, 23 से कम 23, ठीक है। और इसमें लगेगा 29 से, 29 से कम 29। अब तो भाई कुछ से कटने वाला नहीं, 1 से लगाइएगा तो वही वाला बात है ना, आ जाएगा। हाँ लेकिन एक बात और है कि इससे पहले बनाने से पहले बार बार रिक्वेस्ट है आप हल लिखिएगा जरूर, एग्जाम में खास करके। अब लिखते हैं कि 17 बराबर 1 गुना 17, 23 बराबर 1 गुना 23, 29 बराबर 1 गुना 29। अब क्या लिखते हैं, हमको क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो लिख देते हैं 17, 1 मिनट, 17, 23 एवं 29 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो सब में मिलेगा उसको, एचसीएफ तो सब में मिला 1 और बाकी सबके नहीं मिला तो बाकी सबके फेंक। अब देखिए लिखेंगे फिर 17, 23 एवं 29 का एलसीएम ना, एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया, देखिए हमको जो मिला उसको लिख दिए, ये मिला था तो लिख दिए, ये सब नहीं मिला है ना,
इसको भी लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। गुना करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको गुना करने में समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना करके लिख लीजिएगा, जो गुना करके आएगा वही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसको बनाते हैं। नहीं तो आपको क्या कर रहे हैं, तीसरा नंबर प्रश्न जो आपको होमवर्क में रखते हैं। और आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में मिलते हैं, जो कि आपका चौथा, पांचवा, छठा और 7वां को सॉल्व करेंगे पूरा खत्म।